इस वीडियो की बात करें तो इसमें हम देखने वाले हैं डोमा सीनो काना के, जो कि पूरे डीमंस फाइट होने वाली है। और इस वीडियो में हम डोमा के बारे में सब कुछ जानेंगे, उसके साथ की स्टोरी भी हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। 11 में सुनो स्टोरी पार्ट 3। अगर तुमने डीमन स्लेयर पार्टन देखा है तो तुम्हें पता ही होगा कि कैसे सारे के सारे ही में एंटर करते हैं, जो कि आपसे मिलता है। वो है सो गेट खोलकर अंदर आती है, तभी वो देखता है डोमा को, जो कई LDDDHQ को खा रहा था। देन डोमा शिनोबू को ग्रिड करता है, जिसको सुनकर शिनोबू हैरान हो जाती है, क्योंकि इतना सिंपल तरीके से बात कैसे कर सकता है। और तभी उन लाशों के ढेर में से एक लड़की DH की चिल्लाती है और मदद की भी मांगी है, जिसको डोमा एक ही झटके में खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शिनोबू उसको बचा लेती है। डोमा का अटैक इतना ज्यादा फास्ट था, उस लड़की के चिथड़े उड़ जाते हैं, जिसके बाद डोमा कहता है मैंने उसको मारकर अच्छा ही काम किया है, क्योंकि अब वो कोई पेन फील नहीं कर सकती और तो उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगेगा। और जब मैं उसे खाऊंगा तब वो मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए समा जाएगी और अमर हो जाएगी। जिसको सुनकर सिनो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी डोमा कहता है कि क्या तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है और तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो, और अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो, मैं तुम्हारी पूरी स्टोरी सुनूंगा। और सीरीज के इस पॉइंट ONF हम शिनोबू तड्ढालेल का गुस्सा देखते हैं और वो कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुम्हें ये ड्रेस याद नहीं, तुमने मेरी बड्ढी बहन को मार दिया है। और कुछ ड्रेस को देखकर डोमा को याद आता है कि बीइंग लड़की के बारे में, जो कि फ्लावर जैसा कुछ करती थी, और डोमा उस अल्ढकी को खाना चाहता था, लेकिन सनराइज होने के कारण वो उसे खा नहीं पाया था। और इतने में ही शिनोबू डोमा के आंख पर अटैक कर देती है और उसकी स्पीड को देखकर डोमा हैरान हो जाता है। और फिर डोमा यूज करता है अपने इस अटैक से शिनोबू पीछे हटने पर मजबूर हो जाती है। और तो इस अटैक के दौरान वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड बरस जाती है, जिससे कि शिनोबू सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। और फिर डोमा कहता है तुमने मेरे गले के बजाय मेरे आंख पर हमला किया, जिससे कि एक अपर मन को कुछ नहीं होगा। जिसके जवाब में शिनोबू कहती है मेरा कोई इंटेंस नहीं था तुम्हारे गले को काटने का, मुझे तो बस तुम्हारे अंदर पॉइजन पहुंचाना था। और इतना बोलते ही डोमा की हालत खराब हो जाती है, लेकिन तब भी शिनोबू को डाउट था कि इतने से पॉइजन ऐसी डोमा को तो कुछ नहीं होगा। और देखते ही देखते डोमा उस पॉइजन को कंज्यूम कर लेता है। लेकिन क्योंकि ये शिनोबू का पहला ही अटैक था, तो डोमा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि अगला पॉइजन काम करेगा या फिर नहीं। और फिर हम डोमा के एक छोटे से बैक स्टोरी को देखते हैं, जहाँ पर बचपन से ही डोमा की आंखें रेनबो कलर की थी और उसका हेयर भी व्हाइट कलर का था। और यही वो कारण था जिसकी वजह से उसके आसपास के लोग उसको भगवान मानते थे, डोमा के पेरेंट्स भी मानते थे। लेकिन डोमा उन सब की नासमझी पर रोता था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग गॉड, बुद्धा ये सब एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन बड्ढे कैसे भी हो, डोमा बचपन से समझता था कि उनको खुश करना डोमा का काम है। और फिर प्रेजेंट टाइम पर हम देखते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी डोमा ने शिनोबू का लास्ट पॉइजन कंज्यूम कर लिया था। और डोमा कहता है कि कब तक तुम बिना सांस लिए मेरे साथ करोगी, कभी न कभी तुम्हें मेरे ब्लड डिमन 8 को इनहेल करना ही होगा, जो ऑलरेडी सिनो समझ चुकी थी। जिसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए शिनोबू अपने इंसेक्ट कंपाउंड इस हेक्सिकन का यूज कर देती है, जिससे डोमा को तो कुछ नहीं होता। वही शिनोबू की बॉडी R1 बहुत बड्ढा कट जाता है। फिर डोमा शिनोबू का मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा है, शायद तुम स्पीड ऐसी मेरा गला भी काट सकती थी, लेकिन तुम्हारे हाथों में तो इतनी ताकत ही नहीं है। और वो रियलाइज करती है कि उसके हाथ कितने ज्यादा छोटे हैं। और फिर वो सोचती है कि अगर वो अपनी बड्ढी बहन जितनी ताकतवर होती तो वो भी डैम का गला काट पाती। और तभी उसकी बड्ढी बहन की स्पिरिट उसके सामने आती है और उसको खड्डे होने के लिए कहती है। लेकिन शिनोबू, जो कि जानती थी अब वो लड़ने की हालत में नहीं है, क्योंकि उसका बहुत सारा ब्लड लॉस हो चुका था, और तो और ब्लड की वजह से वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। इस पर का यानी कि शिनोबू की बड्ढी बहन कहती है ये कोई कारण नहीं हुआ तुम्हारे हारने का, जल्दी से उठ जाओ इंसेक्ट हाशिर शिनोबू कोचो। और फाइनली शिनोबू अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, जिसको देखकर डोमा पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। और जब शिनोबू खून की उल्टियां करती है, तब डोमा कहता है अपने छोटे से शरीर पर ज्यादा प्रेशर मत डालो। और आगे डोमा कुछ बोल पाता, शिनोबू यूज करती है इंसेक्ट ब्रीडिंग 100 लॉस, और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी जिसको देखकर डोमा सीरियस हो जाता है। और अचानक ऐसी सिनो उसके सामने आ जाती है और डोमा भी अपनी पूरी स्पीड से उस पर हमला करता है, जिससे कि सिनोवो नीचे झुक जाती है और उसका सिर्फ ड्रेस ही करता है। जिसके बाद सिनोवो डोमा के ऊपर अपने तलवार घुसा देती है और उसको सीलिंग में टांग देती है। हम देखते हैं शिनोबू की बैक स्टोरी को, जहाँ पर उनकी फैमिली कितनी ज्यादा खुश थी, लेकिन सभी की तरह अचानक से उनके घर में वन डीमन हमला कर देता है, जिससे कि उनके पेरेंट्स तो मारे जाते हैं, लेकिन टाइम पर स्टोन हासिल में आकर उन दोनों को बचा लेती है। और उसके बाद से वो दोनों अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि वो अब किसी के साथ ये सेम चीज नहीं होने देंगे, जिसके बाद वो दोनों ही बन जाते हैं डीमन स्लेयर्स। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पर शिनोबू सोचती है अगर उसने एक अपर रैंक को मार दिया तो वो कई हजारों लोगों की जान बचा सकती है। और फिर शिनोबू को याद आता है कि जब जीरो ने एक बार उससे पूछा था कि क्या तुम गुस्से में हो। और फाइनली शिनोबू
अब जवाब देती है कि हाँ, मैं तब से गुस्से में हूँ जब मेरी बड्ढी बहन और मेरे स्टूडेंट्स मारे गए थे। फिर धीरे धीरे शिनोबू की तलवार डोमा के गले से स्लिप होने लगती है और वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन तभी डोमा उसको पकड़ डीएच लेता है, वो भी बहुत जोरों से, जिसके बाद डोमा रोने लग जाता है और कहता है कि उसने इतना ज्यादा ट्राई किया लेकिन फिर भी वो जीत नहीं पाई और वो बहुत ज्यादा कमजोर होने के बावजूद अभी तक जिंदा कैसे है। जिसके बाद डोमा उसको एब्जॉर्ब करने लग जाता है और उसी पॉइंट पर वहाँ पर काना आती है, जो कि अपने मास्टर को ऐसी हालत में देख काफी ज्यादा डर जाती है और तभी डोमा शिनोबू की हड्डियों को तोड़ देता है, वो भी काना के सामने। जिसके बाद काना सीधा डोमा के ऊपर हमला कर देती है, जिससे डोमा इजीली बन जाता है और कहता है, क्या तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है, किसी के खाने के टाइम पर उसे परेशान नहीं करते। और कान बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, लेकिन वो सिर्फ देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रही थी और देखते ही देखते डोमा शिनोबू को पूरी तरीके से कंज्यूम कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं सीधा जेंतासु की फाइट को, जो कि मैंने ऑलरेडी मेरे पार्ट में एक्सप्लेन कर रखा है। फिर हम देखते हैं तानजीरो फाइट को, जो कि अगन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। मेरे में तुम लोगों को मेरे चैनल पे ये दोनों वीडियो ही मिल जाएगी। और इन सारी फाइट के बाद हम देखते हैं डोमा वाली फाइट को, जहाँ पर डोमा को रियलाइज होता है अभी अभी आकाश मारा जा चुका है और आकाश के मरने से पहले उससे कुछ अलग तरीके की सेंसेशन महसूस हो रही थी, जो कि ऑब्वियसली कोयोकी की वजह से हुई थी। लेकिन डोमा को इन सारी चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो अपने सामने खड़ी हुई लड़चकी से उसका नाम पूछती है, जिसके जवाब में वो कहती है सुयूरी कराओ। और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वो शिनोबू की छोटी बहन है, जिस पर डोमा कहता है, तुम्हें देखकर तो नहीं लग रहा कि तुम लोग ब्लड रिलेटेड हो। और तभी उसको याद आता है कि आकाश, जो कि लड़ी एचकियों को खाने से नफरत करता था, लेकिन डोमा के हिसाब से लड़ी एचकियों के शरीर पर ज्यादा न्यूटन्स होते हैं। मैन फिर वो आकाश की मौत पर रोने लगता है, क्योंकि अब उसके पास कोई दोस्त नहीं है। जिस पर काना कहती है, तुम्हारे मुंह से निकला हर वन वर्ड सब कुछ झूठ था और डोमा को देखकर कोई भी बता सकता है कि उसके पास कोई फीलिंग ही नहीं है। और वो ये भी कह देती है कि डोमा पदा, जिसको सुनकर डोमा सीरियस हो जाता है और कहता है, मैंने कई सारी लड़ी डीएचकियों को खाया है और उनसे बात भी की है, लेकिन मैंने तुम जैसी लड़ी डीएचकी आज तक नहीं देखा है, जो कि इतने सुंदर होने के बावजूद इतनी ज्यादा की बात करती है। और तभी डोमा काना के ऊपर हमला कर देता है, जिस अटैक से काना केवल डच नहीं करता बल्कि डोम के का भी डोमा फिर से उस पर हमला करता है। लेकिन काना अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की मदद से करती है। और तो और काना ने अभी तक डोमा के ब्लड डीमन 8 को इनहेल ही नहीं किया है और इन चीजों से डोमा को क्लियर हो जाता है कि यह लड़ी डीएच की उस पिछले हंसी रईसी बहुत ज्यादा ताकतवर है। और तभी काना चिल्लाते हुए कहती है वो उससे बहुत ज्यादा नफरत करती है, क्योंकि डोमा ने उसकी फैमिली को मार दिया है। और तभी काना बिडिंग के मदद से उस पर अटैक करती है, जिसके जवाब में डोमा अपने ब्लड डीमन 8 को यूज करता है और इससे डोमा के सामने कुछ आइस की लेयर आ जाती है। लेकिन कान अपने अटैक से उन सबको तोड़ डीडीएच देती है, जिससे कि डोमा को पता चल जाता है कि काना उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन उसकी आंखों की तेजी बहुत ज्यादा है। और तभी डोमा काना की आंख पर हमला कर देता है, जिस पर ऑब्वियसली काना डच करती है और करती है सोरलिंक, जिसके जवाब में डोमा अपने ब्लड डीमोनाट को यूज करता है, जिससे कि कई सारे बर्फ के बने हुए लोटस हमला करता है। लेकिन कान अपने अटैक से उन सबको तोड़ डीएच देती है। और अगर डोमा यूज करता है ब्लड डीमन व्हाइट ब्लिजर्ड प्रिंसेस, जिससे काना पेयर बच पाता है, लेकिन वन और बार डोमा अपने विंटर आइसिकल से अटैक करता है। इन अटैक्स से काना फिर से डच करती है, जिस पर डोमा मेंशन करता है कि उसको सिर्फ क्लोज कॉम्बैट में ही हराया जा सकता है और लॉन्ग रेस से वो अपने अटैक्स का परफेक्ट यूज कर सकता है। और फिर डोमा अपनी जगह से 1 सेकंड के लिए गायब हो जाता है और जब वो वापस पर होता है तब उसके हाथों में काना की निचिरिन तलवार थी। काना से कहता है कि तुम्हें अपनी तलवार को टाइट पकड़ देना चाहिए। और फिर डोमा ब्लड का लोटस करता है, जिससे कान अपनी तलवार के बिना कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी वो अपनी आंखों की मदद से कम डैमेज होने वाला एस ढूंढती है। लेकिन कान को उससे पहले रूप तो डच कर एंट्री होती है हमारे की, जिसको डीन को जूम इन करके देखता है और अनाउंस कर देता है कि ये डी है, जिसको इनके आज ही मारेगा और फाइनली बन जाएगा 1। और फिर डोमा कहता है मैं कौन सा अपना आइडेंटिटी छुपा रहा था। फिर डोमा अपने मन में कहता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, जिसके बाद इनके कान को देखते हुए कहता है तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है। अगर ये बात शिनोबू को पता चली तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, जिसके जवाब में ना कोई रेस्पॉन्स नहीं करती है। और तो और वो बहुत दुखी भी हो जाती है, जिसको देखकर इनके समझ जाता है कि शिनोबू मारी जा चुकी है। और दूर में खड़ीढ़ा हुआ डोमा, जो कि ये सारी बात सुन रहा था, वो कहता है कि किसने कहा शिनोबू मारी जा चुकी है, वो तो मेरे अंदर हमेशा के लिए समा चुकी है। और फिर नोस्के को याद आता है कि कैसे शिनोबू ने उसके हाथ में पट्टी बंधी थी और प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी इस पट्टी को नहीं उतारेगा। और तभी नोस्के सीरियस होते हुए कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा और अपना हमला लॉन्च करता है।
फिर कहना उससे इन्फॉर्म करती है कि डोमा की बनाई हुई एयर को बिल्कुल भी इन्हें मत करना, लेकिन नोस्के सुनने वाला था। वो अपने बेस्ट ब्रीदिंग फोर्स का यूज करता है और डोमा पर कई सारे स्लेसेस अटैक करता है, जिस पर डोमा उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारे अटैक का कोई भी स्टाइल ही नहीं है, तुम तो बस जंगलियों की तरह अटैक करे जा रहे हो। डोमा उसके गले पर हमला करता है, लेकिन इनके अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की मदद से उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और डायरेक्ट नाव के पास जब मार देता है, हम देखते हैं कि उसने ये अटैक काना की तलवार वापस लेने के लिए किया था, जिसे देखकर डोमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद डोमा उसके पास जाता है और अपने फैंस से इनके ऊपर हमला कर देता है और इनके भी उसको अच्छी खासी टक्कर दे रहा था और फिर इनसे डोमा को वन किक मार देता है और वो डोमा की तरह फुल स्पीड से बारैच रहा था और उसके पास पहुंचने से पहले इनके अपने अटैक को लॉन्च करता है, जिसको डोमा पहले ही कैलकुलेट कर चुका था कि ये अटैक डोमा के ऊपर नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर डोमा के दोनों आंखें ही कट जाती है, क्योंकि यहाँ पर इनोस्के ने यूज किया था बिस्ट विद 9 फैंग गॉडली एंडुलेटिंग स्लाइसेस और इस अटैक के दौरान वो अपने हाथों के ज्वाइंट्स को अलग कर देता है और अपने दुश्मन पर सेफली अटैक करता है, जिसको देखकर कान पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और तभी इनोस्के एक ही झटके में अपने ज्वाइंट को एक जगह पर ले आता है और कहता है मैं तो तुम्हारे गले पर मारना चाहता था, जिस पर डोमा कहता है मैंने कभी भी तुम्हारे जैसे इंसान से फाइट ही नहीं किया है। और फिर इसके कहता है ये इसीलिए क्योंकि आज तक मेरे लेवल पर कोई पहुंचा ही नहीं था। और फिर हम देखते हैं एक ही झटके में इनके का मार्क्स गायब हो चुका था और वो मार्क्स डोमा के हाथों में था। और फिर डोमा कहता है बोर की चमद्दी बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है और आखिर तुम्हें इन सड्डी हुई आंखों से दिखाई भी कैसे देता है, जिस पर इनके अपना मार्क्स वापस मांगता है। लेकिन तभी डोमा कहता है एक सेकंड, मैंने क्या तुम्हें कहीं देखा था? इस पर कान कहती है डोमा बस तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और तभी डोमा अपने दिमाग में अपनी उंगली घुसा देता है और याद करता है कि वो कौन सी मेमोरी थी और उसके बाद उसे याद आता है एक ही लेड DDHQ के बारे में, वो भी आज से 15 साल पहले, जिसकी एज लगभग 17-18 साल के आसपास थी और उसका पति उसको बहुत ज्यादा मारता था और तो और बहुत ज्यादा परेशान करता था और इसीलिए वो अपने घर को छोड़ DH कर डोमा के मंदिर आ गया था और डोमा ने भी उसको अपने मंदिर में जगह दी थी। और डोमा जैसे राक्षस को भी लड्डी DHQ के ऊपर दया आ गया था, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी सूजी हुई थी और एक आंख से अंधी भी हो गई थी, लेकिन उसका चेहरा इतना ज्यादा सुंदर था कि डोमा जैसे इमोशनलिस्ट बंदे को भी उस लड्डी DHQ का चेहरा याद रह गया। और नोस्के का चेहरा उसे इतना ज्यादा मिलता है कि इस पूरी दुनिया में वही तुम्हारी माँ हो सकती है, जिसके जवाब में कहता है बकवास बंद करो, मैं तो एक पोर का बच्चा हूँ। जिस पर डोमा कहता है अगर तुम एक इंसान हो तो तुम्हें इंसान ने ही जन्म दिया है। जिसके बाद इनासे बिना सोचे समझे डोमा के ऊपर हमला कर देता है, पर डोमा एक ही झटके में उसके शरीर पर 2 बड्ढे कर मार देता है। कान तभी नोस्के को शांत रहने के लिए कहती है और कहती है तुम्हारी एक गलती तुम्हारी जान लेने का कारण बन सकती है। और फिर डोमा अपने स्टोरी को करता है और कहता है वो लड़की इतनी ज्यादा सुंदर थी कि डोमा को भी उस लड़की को खाने का बिल्कुल भी मन ही नहीं किया था, लेकिन कुछ नंबर लड़की के पास सुंदरता थी, दिमाग बिल्कुल भी नहीं था। और वो लड़की अपने बेटे के लिए पिंकी प्रॉमिस नाम का एक गाना गाती थी और उस लड़की का गला भी बहुत ज्यादा सुरीला था, जिसके बाद इसकी को याद आता है कि वो पिंक की प्रॉमिस वाला गाना शिनोबू ने नहीं बल्कि उसकी मॉन सुनाया करती थी। डोमा फिर कहता है उस लड़की को मैं कभी भी मरना नहीं चाहता था, इनफैक्ट डोमा तो उसके साथ हमेशा रहना चाहता था। बट जैसे कि डोमा ने बताया उस लड़की के पास सिर्फ सुंदरता थी, दिमाग बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि कुछ सब LDHQ को ये समझने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगा कि डोमा उसके फॉलोवर्स को खाता है। जिसके बाद वो मंदिर को छोड़ कर भाग जाती है और भागते भागते अपने बेटे से माफी मांगती है, क्योंकि वो हमेशा गलत डिसीजन लेता था और उसे यह भी पता नहीं था कि वो जंगल में कहाँ पर जा रही है। और वो अपने बेटे से सिर्फ एक ही चीज कह रहा था कि सॉरी सॉरी, और फिर एक पहाड़ी के किनारे आकर रुक जाती है, क्योंकि डोमा उसका पीछा कर रहा था और उसको अच्छे से पता था कि डोमा उसको मार देगा। और इसीलिए वो अपने बेटे से हजारों बार माफी मांगती है और उसको पानी में फेंक देती है, जिससे कि उसका बचने का थोड़ा तो चांस बने। और डोमा आते ही उस LDHQ को एक ही झटके में मार देता है और डोमा को लगता है कि इतनी दूर से गिरने के बाद शायद वो मर गया होगा, लेकिन उसको क्या पता था किस्मत ये रंग लाएगी। जिसके बाद डोमा कहता है उस बेचारी लड़की की किस्मत बहुत ज्यादा खराब थी और डोमा ने उसकी 11 हड्डी को चाट चाट कर खाया था और फिर अपने तलवार को पानी में से बाहर निकालता है। जिस पर डोमा उसको कहता है तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। और फिर से को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है मेरे और मेरे दोस्तों को मारने वाला ठीक मेरे सामने है। वो डोमा ऐसे कहता है मेरा पास्ट याद दिलाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया और अब मैं तुम्हें नरक क्या होता है यह दिखाऊंगा।
लेकिन डोमा कहता है अनफॉर्चुनेटली स्वर्ग और नर्क जैसा कोई चीज नहीं होता है, ये तो बस इंसानों की बनाई हुई चीजें हैं। जिस पर इनोस्के चिल्लाते हुए कहता है अगर नरक जैसा कोई चीज नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। और तभी डोमा यूज करता है ब्लड डीमन 8 फ्री। इसके जवाब में इनके उस करता है ट्वीस और वो अपने तलवार को गोल गोल घुमाने लगता है और तभी कान डोमा के पीछे से हमला कर देती है, जिसको डोमा इजीली देख लेता है और कान को अपने फैन से पानी में फेंक देता है। और फिर डोमा जमा करते हुए छत पर जाकर खड़ा हो जाता है, जिस पर इनसे कहता है कहीं तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लग गया। जिसके जवाब में डोमा कहता है आकाश मारा जा चुका है और उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वेस्ट करने के लिए डोमा अपने ब्लड डीमन सी कुछ क्रिस्टल को डॉल्स बना देता है और कहता है अब ये तुम लोगों से खेलेगा। और फिर वो डॉल नोस्के के ऊपर हमला कर देता है और फिर डोमा नोटिस करता है कि इनके बीती नहीं ले रहा था और बिना सांस लिए वो डोमा को अच्छी खासी टक्कर दे रहा है। डोमा जाने से पहले इन दोनों को और थोड़ा ऑब्जर्व करने के लिए सोचता है, क्योंकि इन दोनों ऐसी डोमा कुछ और नया इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा और इसलिए वो अपने अटैक को और ज्यादा पावरफुल कर देता है और तो और अपना वन और डल बना देता है ताकि वो मुकाबला जल्दी खत्म कर सके। जिसके बाद वो डॉल विंटर आइसिकल अटैक का यूज करता है, जिससे इनके और कान दोनों को ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और इसलिए डोमा को इस फाइट से इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है और सोचता है कि यह भी नॉर्मल डील स्लर्स की तरह है। और जब वो दरवाजे को खोलकर बाहर जाने ही वाला था तभी उसकी बॉडी मिल होना शुरू हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं वन फ्लैशबैक को, जहाँ पर शिनोबु काना को अपना प्लान बता रही थी कि अगर उनका सामना कभी भी अपर रैंक 2 के साथ होता है तो शिनोबु खुद मारी जाएगी और अपर के द्वारा खा ली जाएगी। और जिसे सुनकर का बहुत ज्यादा शॉक रह जाती है और कहती है इससे बेहतर होगा कि हम एक साथ मिलकर उसे हरा दे। लेकिन शिनोबु से मना करते हुए कहता है एक अपर मून लगभग 3 हाशिर जितना पावरफुल होता है और जहाँ तक उसे इन्फॉर्मेशन मिला है कि अपर मुंटोकोल जेचकियों ऐसी कुछ ज्यादा ही ऑपरेशन है। सुनो जानती थी कि अगर वो डोमा ऐसी लड़ेगी तो वो मारी जाएगी और इसलिए पिछले 1 साल से शिनोबु विस्टेरिया पॉइजन कंज्यूम कर रही थी और धीरे धीरे उसने अपनी बॉडी पर बहुत ज्यादा पॉइजन इंजेक्ट कर लिया था। यहाँ तक कि शिनोबु बताती है कि उसके तलवार ऐसी थी 7 मल विस्टेरिया पॉइजन आ पाता है, लेकिन अभी सिनो के अंदर लगभग 7 किलोग्राम पॉइजन है जो कि वेन अपर रैंक को मारने के लिए काफी है। और फिर हम देखते हैं डोमा की रिजेनरेशन एकदम रुक जाती है और उसकी बनाई हुई डॉ भी टूट जाती है कान, जो कि शिनोबु का प्लान पहले से ही वो कहती है अभी सही टाइम है डोमा को मारने का। और जैसे ही दोनों डोमा पर हमला करता है तभी डोमा यूज करता है अपना फाइनल मूव फ्रोस्ट, लिली टाइम, वेस्ट और कान के ऊपर हमला करता है। और जो कि जानती थी अगर इस पॉइंट पर डोमा को मारा नहीं जाता है तो वो फिर से जनरेट कर लेगा और इसलिए कान अपनी लास्ट का यूज करती है, जो उसे करने के लिए शिनोबु ने मना किया था, क्योंकि इस दौरान उसकी दोनों आंखें ही परमानेंटली ब्लाइंड हो सकती हैं। कान का ये सेक्रीफाइस शिनोबु की आंखें बहुत ज्यादा छोटा है और तभी काना यूज करती है फाइनल स्कारलेट स्पाइडर लिली, जिससे उसकी आंखें पूरी तरीके से खून से लथपथ हो जाती हैं। और तभी वो देखती है बुद्धा स्टेचू इनोस्के को मानने ही वाला था कि तभी गाना टैचू का हाथ काट देती है और इनोस्के को फ्री कर देती है। और फिर काना डोमा के गले को काट नहीं वाला था कि तभी बॉडी सत्व टैचू का मुंह कान के पीछे आ जाता है और उसे आधे से ज्यादा जमा देता है और उसकी तलवार रुक जाती है। लेकिन तभी का यूज करता है उसका ब्रांड न्यू तकनीक स्वादिंग थ्रो स्लाइसेस और अपने तलवार को पूरी ताकत कान के तलवार के ऊपर फेंक देता है और फाइनली इसके की तलवार के कांटेक्ट में आते ही काना और डोमा के सर को धड्डी एज से अलग कर देती है। हालांकि डोमा को अभी भी भरोसा था कि उसका सर भी आकाश या फिर मास्टर मुजान की तरह रिजनरेट कर लेगा, लेकिन एन डोमा की बॉडी डिसइंटीग्रेट होने लगती है और उसके मरने से पहले उसे अपना बचपन याद आता है, जहां पर उसकी मोम नहीं उसके डैड को मार दिया था, क्योंकि उसके डैड फीमेल फॉलोअर्स के साथ बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव करते थे। और जब डोमा की मॉम उसके डैड को मार रहे थे तब डोमा के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि प्लीज उसके घर को गंदा मत करो और बाहर जाकर करो। हालांकि उसके बाद डोमा की मॉम भी सुसाइड कमेंट कर लेती है, लेकिन डोमा ने अपने पेरेंट्स के बारे में 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचा और वो 20 साल की उम्र में ही वन डीमन बन गया था और लगभग 100 साल तक वो वन डीमन ही बना रहा। और फिर हम वन आफ्टर लाइफ का सीन देखते हैं, जहाँ पर शिनोबु डोमा के सर को अपने हाथ में पकड़ी हुई थी और कहती है फाइनली तुम मारे गए हो और अब मैं चैन से मर सकती हूँ। डोमा उससे पूछता है कि तुम सुनो हो या फिर, जिसके जवाब में शिनोबु कहती है तुम्हें ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है और तुम घटिया जी मैंने आज तक नहीं देखा है। डोमा उसे बताता है कि उसका पॉइजन इतना ज्यादा खतरनाक था कि डोमा को भी बिल्कुल भी नहीं पता चला कि कब वो पॉइजन डोमा के खून में मिल गया था। जिस पर शिनोबु कहती है इस पान को बनाने के लिए लेडी तामायो ने मेरी मदद की थी। और एक ऐसी डोमा कहता है मेरा दिल, जो कि टेक्निकल अब एग्जिस्ट नहीं करता है, वो बहुत जोरों से धड़क रहा है। इसलिए वो शिनोबु से पूछती है कि क्या ये प्यार है।
और फिर डोमा को रियलाइज हो जाता है कि स्वर्ग और नर्क जैसा चीज एग्जिस्ट करता है, जिसके जवाब में सनोबू उसे गाली देते हुए कहती है कि अच्छा होगा तुम जल्दी से नरक चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और फिर हमके को देखते हैं जो कि अपनी जीत का ऐलान कर देता है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर नॉस्के इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था कि वो नीचे गिर जाता है और उसे याद आता है कि एक दिन ताजिरो ने उसे बताया था कि सभी के मॉम होते हैं। आरोप टाइम इनोस्के को लगता था कि वो 8 पोर के झुंड से है, लेकिन ताजी है तुम एक इंसान हो, तुम्हें एक इंसान नहीं जन्म दिया है, इनसे है। लेकिन मेरी मॉम ने तो मुझे छोड़ीएच दिया है। जिस पर जनत्सु कहता है तुम्हारी मॉम की कोई मजबूरी होगी जिसकी वजह से उन्होंने तुम्हें छोड़ीएच दिया होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हें एक नाम दिया है। और फिर सके कहता है अगर मेरी मॉम को मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन तंजीर उसे ये सब कहने से मना करता है क्योंकि सभी के मॉम उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और फिर प्रेजेंट मेनिन्स्के अपनी मॉम की याद में रोने लग जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं काना को, जो कि सिनोबू की हेयर क्लिप्स ढूंढ रही थी और उसकी एक आंख भी ब्लाइंड हो चुकी थी। और उसे याद था है कि जब उन दोनों की बड़ी बहन अपरमुनाटू के हाथों मारी गई थी और उसके फ्यूल के टाइम पर शिनोबू बहुत ज्यादा रो रही थी। और उसी टाइम पर कान को भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और वो भी रोना चाहती थी, बट वो रो नहीं पा रही थी क्योंकि इससे पहले उसने अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना ही नहीं था। कान अपने सभी दोस्तों से टैक्स कहती है और अपनी बड़ी 2 बहनों से माफी मांगती है। और तभी सुनोबू और कानाए दोनों ही खुश होते हुए उसके सिर पर हाथ रखते हैं और मन में बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जिस पर कान अपने सामने देखती है, लेकिन उसके सामने कोई भी नहीं था। और फिर हम देखते आफ्टर लाइफ का सीन जहाँ पर शिनोबू और काने अपनी फैमिली से मिलती है। काना जिसके हाथ में उसकी दोनों बड़ी बहन है की हेयर क्लिप थी और वो फाइनली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए रोती है। और फिर हम देखते हैं तांजीरो को, जो कि आकाश की फाइट के बाद बेहोश हो गया था और वो अचानक से उठता है क्योंकि कहीं से आग जलाने की बू आ रही थी। और वो देखता है ग्यू को, जो कि अपने तलवार को सेक कर अपने घाव को जला रहा था क्योंकि पट्टियां बांधने के बावजूद उसका ब्लड बंद ही नहीं हो रहा था। और फिर वो तांजीरो को कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घाव को भी भर सकता हूँ। जिस पर तांजीरो झिझकते हुए हाँ कहता है। और फिर ग्यू कहता है ये तो सिर्फ शुरुआत का फाइट था, अभी हमें अपर मून 1 और अपर मून 2 से भी लड़ना है, जो कि ऑब्वियसली आसान नहीं होगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक मैसेंजर क्रू आता है और कहता है अपर रैंक 2 डोमा मारा जा चुका है और जिन्होंने उसको मारा काना और इनोस के दोनों की हालत अभी बहुत ज्यादा खराब है। जिसके बाद हम देखते हैं नाकीमे को, जो कि अब अपर मून 4 बन चुकी थी और उसकी फाइट शुरू हो जाती है मित्सुरी और ओबेनाई से, जो कि कांटे की टक्कर हो रही थी। और फिर हम देखते हैं मोइचिरो और गियोमे को, जो कि मुजान के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके थे। लेकिन तभी इन्फिनिटी कैसल मोइचिरो को गियोमे से दूर ले जाती है और जिस कमरे में मोइचिरो को इन्फिनिटी कैसल फेंक देती है वहाँ पर ऑलरेडी एक अपर मून था, अपर मून 1 कोकोशिबू। और यहाँ पर इन्फिनिटी कैसल का पार्ट 3 खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए।